आरोग्य सभा, स्वदेशी सभा, योग सभा का यह कार्यक्रम गांव के अंदर जागृति पैदा करने के लिए, गांव के अंदर बीमार होने से पहले सजग रहने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है। और यह कार्यक्रम हम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड के जयनगर गांव के इस खेत खलिहान के बीच में सायंकालीन सभा के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए सभी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, आंख बंद करिए, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, 3 बार ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में दैनिक दिनचर्या के बारे में, आहार विहार के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें जगना है। आगे हम लोग जो बीमार होते हैं उसमें ज़्यादातर बीमार होने का कारण, मुख्य कारण हमारा आहार विहार, उठना बैठना, सोना जगना, इन दैनिक क्रियाओं के कुप्रभाव से हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। किन चीज़ों के साथ कौन सा चीज़ नहीं लेना है, कौन सा चीज़ कब लेना है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको रात्रि से कि रात्रि में हमें कब सोना है। रात्रि को 10 बजे सोना है और सोने के 2 घंटा पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। यानी रात में हम 10 बजे सोएंगे तो भोजन हमें कितना बजे करना चाहिए? 8 बजे। 8 बजे। घर ले आना, बोलेंगे तो पता है ना। तो रात में 10 बजे सोना है तो खाना खाएंगे कितने बजे? 8 बजे। रात में गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है हमें ज़्यादा। रात में हमें हल्का भोजन लेना है। कैसा भोजन लेना है? और भोजन चबा चबा के खाना है कि घोट जाना है? एक बार में हमें 32 बार भोजन चबाना है। कितना बार चबाना है? 32। एक कौर डालेंगे तो धीरे धीरे 32 बार भोजन को चबाते रहेंगे। और मुंह में जब लिक्विड हो जाए, माड़ जैसा हो जाए भोजन, तब उसको अंदर निगलना है। जब पेट में निगल जाते हैं तो एक तो पाचन हमारे मुंह में हो गया और दूसरा पाचन पेट में प्रारंभ होता है। और जब भोजन करेंगे तो भोजन करते समय हमारा पूरा ध्यान भोजन पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? खाना खाते समय टेलीविजन नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? या बातचीत नहीं करनी है। भोजन करते समय पानी नहीं पीना है। क्या नहीं पीना है? इधर कर ले बेटा, मंच की तरफ भी करना, दोनों तरफ घुमाते रहना। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। यदि किसी को अटक रहा है तो 1 या 2 घोंट पानी पिएंगे। गैस कब्ज के समस्या में 99% यदि कोई मुख्य कारण है तो हमें खाना खाते समय पानी पीने की समस्या। माताएं बहनें तो विशेष करके ना भोजन में पानी लेती रहती हैं। या हमें घरों में भी आदत है, कोई व्यक्ति आता है तो भोजन परोसने के पहले 1 जग पानी और 1 गिलास रख देते हैं। यानी उसके बीमार होने का एक इंतजाम दे देते हैं कि खाओ और मरो। इसलिए जब भी साधु संत खाते हैं तो वहाँ न जग गिलास नहीं रहता है,
वहाँ हाथ धो करके खाना खाए और भोजन के समय तो पानी की आवश्यकता है नहीं। 1 घंटे के बाद पानी पीना है। कितने देरी के बाद पीना है पानी? 1 घंटे के बाद। बहुत अच्छा। जब 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो उसका एक वैज्ञानिक कारण है कि उसे लाभ क्या होता है। जब हम भोजन को पेट में डालते हैं तो उसमें से पाचक रस निकलता है। क्या निकलता है? पाचक रस। और वो पाचक रस निकल के क्या करता है? पेट में अन्न को पचाता है, गलाता है। अब वो भोजन के अनुपात से पाचक रस निकलता है और जैसे ही भोजन करने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो पाचक रस कमजोर हो जाता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1 ड्राम पानी है, उसमें 10 किलो चीनी घोलें और उसी 10 किलो में 50 ग्राम में घोल देंगे तो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। तो स्वाभाविक है कि पाचक रस में यदि पानी मिला देंगे तो वो पचने नहीं देगा, हमें शक्ति कमजोर हो गई, टूट गई शक्ति उसकी। तो 1 घंटे के बाद पानी पीना है। किसी को अटक रहा है, आदत नहीं है तो 1 आध घोट पी लेना है और मुंह धोते समय भी 1 आध घोट ले लेना है कि मुंह का जूठा उठाना अंदर चला जाए। इसके बाद दांतों को बढ़िया से रगड़ करके धो करके और वज्रासन पे बैठना है। एक बार बैठ जाइए सभी आप लोग। भोजन करने के बाद दुनिया में यही एक आसन है जिसपे हमें बैठना चाहिए, हम बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोई आसन नहीं भोजन के बाद। इस पे बैठ जाइए, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, उस पर बैठ गए और शरीर सीधा कर लिए। इसका एक तो लाभ है कि पिंडली होता है यहाँ पर। ये जो मांस देख रहे हैं ना, ये इसको पिंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडली। अब इसमें दबाते हैं ना जब, तो इससे पाचक शक्ति या हमारा उदर संबंधी समस्या दूर होती है। इससे लैट्रिन भी बढ़िया होता है। तो शौच करने बैठे तो कैसे बैठना चाहिए? यदि शौच करने जाते हैं लैट्रिन में तो ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठ करके और इसमें हाथ लगा के बैठना है। तो ऐसा करने से क्या दबेगा? पिंडली दबेगा। क्या दबेगा? पिंडली। तो शौच बढ़िया से हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोग ना शौच पे जा करके और कूख रहे हैं, निकल नहीं रहा, जोर लगा रहे हैं तो बवासीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवासीर। जोर लगा के शौच करने से बवासीर की बीमारी आजे हो सकती है सबको। इसलिए जोर लगा के शौच नहीं करना है। शौच को ढीला रखना है कि कड़ा नहीं हो, उसी के हिसाब से भोजन करना है। हंसने क्या बात है? अच्छा बच्चा है ना, थोड़ा हंस ले रहा है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा लग रहा है लोग ऐसा। ऐसे मैंने बात तो बढ़िया बता रहे हैं लेकिन थोड़ा नहीं समझ रहे तो हंसी आ जा रही है। तो हंसी भी बढ़िया चाहिए, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जबे तबे नहीं हंसना है। जब हम बात कर रहे हैं लाभ का तो उसमें सुनिए कि कैसे शौच करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए। अब हम भोजन ले लिए, वज्रासन पे बैठ के 5 मिनट। इसके बाद आप कोई दूसरा काम अब शुरू कर सकते हैं। जब रात्रि में हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद 2, 4, 5 मिनट हमें टहलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम से कम 10 मिनट तो जरूर टहलिए। खलिहान में आके टहलिए, अपने घर में कमरे में टहलिए, आंगन में टहलिए, छत पे टहलिए। कारण कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा अंग शिथिल हो जाता है। क्या होता है? अंग भी शांत हो जाता है, तो पचने की प्रक्रिया भी शिथिल हो जाती है। इसीलिए रात में ज्यादा भोजन करने से और खा करके तुरंत सो जाने से हम अनपच के शिकार हो जाते हैं और उनका पेट बढ़ने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, फैट के शिकार हो जाते हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं, हार्ट की बीमारी होने लगती है, गैस कब्ज की समस्या होने लगती है। इन सारी समस्याओं से हम बाद में जब परेशान होते हैं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, किडनी की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, लकवा जैसे भयंकर बीमारी से हम परेशान हो सकते हैं।